पिपरा विधानसभा के सिसोनी बेला डेरा गांव में जहां का कैंडिडेट अलायंस जो 5 पार्टी से किया हुआ है, जिनका नाम मतीन अंसारी है, उनको छातापुर विधानसभा से टिकट दिया गया है। आपको ले चलते हैं मतीन अंसारी के पास, जो अपने जीवन काल में राजनीतिक में कितने झेले हैं, उनके बारे में बताइए। ये हमारा राजनीतिक दौर जो गुजरा है, 1990 से ही राजनीतिक दौर में हम रहे हैं और बड़े सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय जनता दल में भी काम किए और जेडी में भी काम किए और बहुत सारे हमारी जो कुर्बानी रही है दल के प्रति सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कुर्बानी रही है। कुछ दिनों पहले यानी 2-4 साल पहले जो हमने जो काम किया है ऑल इंडिया क्राइम प्रिवेंशन सोसाइटी में अपराध मुक्त भारत के लिए भी हमने काम किया है। सामाजिक स्तर पर भी बहुत काम किया है, जिनसे बहुत सारे फसादात को कम किया गया। बहुत कई जगह हिंदू मुसलमान के भी फसादात होने के इम्कान थे, वहाँ भी हम लोगों ने पहल करके उसको ख़त्म किया गया। सामाजिक स्तर पर जो हमने जो काम किया है वो लोगों के लिए सराहनीय रहा, हमारे लिए भी सराहनीय रहा। ये जो है आपकी पार्टी ग्रीन डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट गठबंधन, ये आप बिहार में जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये किनके प्रति लड़ रहे हैं? कौन आपके मुख्यमंत्री के दावेदार हैं? हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जिनके नेतृत्व में गठबंधन का चुनाव लड़ा जा रहा है। इसमें जानते हैं कि 5 दलों से हमारा गठबंधन है और जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जिनका चुनाव चिन्ह पतनी छाप है, और बीएसपी हैं, मायावती जी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह हाथी छाप है, देवेंद्र प्रसाद यादव जी हैं और एसपी यानी ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। इन लोगों का जो गठबंधन चल रहा है और इन गठबंधन में जो मूव हुए हैं लोग, यानी वापस जो हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ के, भाजपा को छोड़ के और यूनाइटेड को छोड़ के जो लोग मूव कर रहे हैं, वो तो बड़ी तादाद में जो मूव कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार नहीं बनती है तो हमारे बगैर सरकार भी नहीं बनेगी। ये स्थिति पर तो अभी है, अभी तो काफ़ी वक्त बचा हुआ है और महादलित लोग जो हैं उनको कोई रहबर नहीं मिल रहा था, और भी जैसे और भी नीचे तबके के लोग हैं उनको अल्पसंख्यक को कोई रहबर नहीं मिल रहा था। ऐसे हालत में एक चीज़ जो सामने आई है, वो चीज़ जो है ना बड़ी उभार के साथ सामने आई है और इसमें लोग जो है ना अपना पूरा विश्वास जता रहे हैं और हमको तो उम्मीद है कि अभी के माहौल में उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अगर आपकी गठबंधन की सरकार बिहार में बन रहा है तो अभी जो यहाँ का लचर व्यवस्था है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्लान, ये आपकी सरकार में क्या? देखिए, मौजूदा सरकार में जो बात हुई, जो विकास का ड्रामा किया गया, विकास के नाम पर गरीबों को सताया गया, मजदूरों के लिए कोई इंतजाम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। हालांकि अभी भी लोग सरकारी अस्पताल छोड़ के प्राइवेट में जाते हैं, क्योंकि वहाँ वो बहुत सारी सुविधा नहीं होती। सरकार का दावा है कि हम सारी सुविधा से लैस करते हैं हॉस्पिटल को, लेकिन जाने के बाद पता ये चलता है कि बहुत सारी दवाइयाँ जो है बाहर से ही खरीद के लानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में गरीब आदमी सही तरीके से इलाज नहीं करा पाते हैं। समाज में चंदा करके प्राइवेट में ही दिखाते हैं, लेकिन समाज में जो अपनी बात रखते हैं, उनकी गरीबी को देख के जो बहुत सारे लोग मदद करते हैं, उन पैसों से प्राइवेट में ही इलाज कराते हैं। इसलिए हमारी जब सरकार बनेगी तो इस लचर व्यवस्था को तो फौरन दूर किया जाएगा। जैसे अभी शिक्षा में लचर व्यवस्था चल रहा है, जैसे एक शिक्षक है, उनको अनेकों काम दिया जा रहा है। अगर आपकी सरकार बन रहे हैं तो शिक्षा, जैसा कि सब जानते ही है कि शिक्षा में सरकार 0 पर आ गई है। आज हमारे जो ऐसे गार्जियन हैं जो अपनी औलाद को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ऐसी कोई संस्था नहीं है, ऐसा कोई संस्थान भी नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज भी उस तरह का नहीं है जैसे कोटा में है, बंगलोर में और बहुत सारी जगह पर जो जिस स्तर का है उस स्तर का बिहार में नहीं है।
तो हमारी सरकार जब बनेगी तो उस स्तर का जो कॉलेज होगा और संस्था सब होगी उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिससे हमारे बिहार के जो नौजवान स्टूडेंट सब हैं जो मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, IPS बनने के लायक हैं, तो ऐसे लोगों को बिहार में ही उस तरह की शिक्षा दी जाएगी जिससे वो मतलब बिहार को आगे बढ़ा सके। अभी जैसे कोरोना काल है, कोरोना काल में बिहार के मजदूर सब अन्य प्रदेश गए थे कमाने के लिए, वहाँ उनको काम नहीं लगा, उनको वहाँ की सरकार के द्वारा उनको जबरन यहाँ भेजा गया। भेजने के उपरांत यहाँ जो है कुछ दिन ही रह पाए, फिर यहाँ की सरकार जो है उनको नहीं रोजगार दे पाए, फिर वो प्लान कर गया। अगर आपकी सरकार बन रही है तो ये पिछली सरकार और मौजूदा सरकार दोनों इस चीज़ में फेल है, गरीबों के हित के मतलब इसमें बात करने में, गरीबों तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने में दोनों फेल है। और मौजूदा सरकार जो है वो बिल्कुल जीरो पर है, इसलिए कि जो पलायन है, सरकार ने वादा किया था कि हम 100 दिनों की गारंटी योजना चलाएंगे, तो उसमें हम मजदूरों को पलायन को रोकेंगे। क्या ऐसा हुआ? ऐसा तो हुआ नहीं, पलायन तो कर ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो भुखमरी की स्थिति है। बिहार उन राज्यों में है और सबसे नीचे स्तर पर है। हालांकि माननीय नीतीश कुमार ने भी कोशिश किया था कि मतलब हम जो है विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन जब मुखिया ही इनका गलत हो, मुखिया ही फेंकू मुखिया हो, तो वो दूसरे का कहाँ तक काम कर सकते हैं। तो उस दल में ये जाके तो अपने आप को ये मतलब बिहार को समझ लीजिए बेच दिया है। बिहार को एक मतलब घटिया मतलब राजनीतिक स्रोत में जोड़ दिया है इन्होंने। तो इन्होंने जो वादा किया था कि हम माननीय मोदी जी से विशेष राज्य का दर्जा ले लेंगे, क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ। मोदी जी ने भी ऐलान किया था आरा के मैदान में कि हम 1,65,000 करोड़ बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए दिया। क्या दिया? वादा पर खड़े उतरे। इनका एक ही वादा नहीं। नोटबंदी में क्या हुआ? नोटबंदी में सारे लोग परेशान हुए, बड़े से लेकर छोटे लोग परेशान हुए, हत्ता के लाइन में लग के मतलब लोग बीमार भी हुए, कई लोगों की मौत भी हुई। ऐसी हालत में अब लोग जो है, जहाँ जैसे किसी की बेटी का मतलब विवाह था, शादी थी उनकी, ऐसी हालत में लोग बैंक से पैसा नहीं निकाल पाए। नतीजा ये हुआ कि जिनकी शादी की तारीख तय थी, वो शादी की भी तारीख मतलब ख़त्म हो गई। कोई बिल्डिंग खरीद रहे थे, मतलब कोई बड़ी फैक्ट्री में नौकरी कर रहे थे, और उनको मतलब किसी बिल्डिंग वाले को कुछ पैसा दिए हुए थे कि भाई हम ये बिल्डिंग लेंगे, लेकिन उनको जो नोटबंदी हुई 1 साल तक डिस्टर्ब रहा। 1 साल तक अर्थव्यवस्था और GDP क्या हुआ? माइनस में चला गया, और माइनस में इतना दूर चला गया कि इस मतलब वापस आना भारत को बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसी सरकार जो हमेशा फेंकू बात करे, और उसके अंडर में हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जो उनका मतलब सहयोग लिए, और तो बिहार को तो शिक्षा में, स्वास्थ्य में और बहुत सारी चीज़ में ये जो है नग्न कर दिया बिहार को। हालांकि इनसे जब पहले वो भाजपा से अलग थे तो किसी हद तक इनका काम सही था, लेकिन जैसे इसमें जुड़े हैं तो फेंकू के साथ तो फेंकू होगा। ऐसे हालत में ये इन्होंने कुछ नहीं किया 3-4 वर्षों में। अभी जो वर्तमान में सरकार है वो अपना होर्डिंग लगा के प्रचार करता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी सुरक्षा, इनके बारे में सब जानते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में सरकार फेल है, क्योंकि जितनी हत्याएं और बलात्कार करके हत्या कर देते हैं, ऐसा गैंग रेप किया जाता है। सरकार कहीं मतलब सक्सेसफुल नहीं है, इसमें सफल नहीं हो रही है सरकार। ये सरकार का लुभावना मतलब जो वादा है वो पूरा नहीं हो रहा है, कहीं खड़ी नहीं उतर रही है सरकार। BSP गठबंधन द्वारा आपको छतरपुर विधानसभा से उम्मीदवार घोषित किया गया है, आप जनता को यही संदेश देना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि तीसरे फ्रंट के रूप में ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट गठबंधन के रूप में जो सामने आया है, ये बेहतरीन विकल्प है। और अपने मत को जो 5 मिनट में और जनता और कुछ कह के कुछ भरमा के